हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम ये देखने वाले हैं कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, दूसरा ये है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ऑल राइट, तो हमें ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है हमको। ठीक है, गिवन है अ बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें अप्रोप्रिएट डायग्राम बनाना आना चाहिए। एक बार हमने अप्रोप्रिएट डायग्राम बना लिया, उसके बाद हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अ बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0 मीटर्स पर सेकेंड। ऑलराइट, फिर इसमें लिखा हुआ है मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, इसका मतलब 0 से स्पीड इंक्रीज होने वाली है, तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू लेंगे हम, पॉजिटिव। और उसने बोला है कि वो 2 मिनट तक उसके बाद चला आगे, 2 मिनट्स, और हमें पता है कि टाइम को हमको काय में सेकेंड्स में रखना होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 60, दैट इज 120 सेकेंड्स। अप्रोप्रिएट यूनिट में हमने चेंज कर लिया। नाउ हम एक डायग्राम बनाते हैं, तब हमें आराम से समझ में आएगा। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है एंड इट इज स्टार्टिंग, दैट इज व्हाई इट्स वेलोसिटी एट स्टार्ट इज 0। फाइनली ये यहाँ से एक्सेलरेट होगी, कुछ टी टाइम के बाद एक वेलोसिटी अटेन करेगी, दैट इज v, एंड टाइम इज गिवन 120 सेकेंड्स। यहां से 120 सेकेंड्स यहां तक आने में एक्सेलरेशन जो मिल रहा है हमको, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारी चीजें दी हुई हैं, हमें v दिया, हमें u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हमें स्पीड एक्वायर्ड फाइंड करनी है, मतलब कितनी स्पीड एक्वायर करी है, दैट इज v, वी नीड टू फाइंड v, एंड देन वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, ये दो चीजें करनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, दैट विल कम आउट टू बी, v क्या है, वी नीड टू फाइंड v, एंड u की वैल्यू गिवन है 0 एंड टाइम है 120। ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन इज 0.1। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, यहां हो जाएगा v 120 इंटू 0.1। ऑल राइट, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। यहां हम देखते हैं कि यहां पर पॉइंट नहीं है, यहां पे पॉइंट है, एक डिजिट है इसके बाद, तो एक डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगा देना है। ठीक है, सो दिस विल कम आउट टू बी 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, 12 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के हमारे पास बेटा दो फॉर्मूले हैं, और आप लोग ध्यान रखिए, जब भी हमें डिस्टेंस दिया होता है तो इन दो फॉर्मूलों में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा अप्लाई करना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, यदि आपको टाइम गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, और यदि आपको टाइम गिवन नहीं है तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस केस में हमें टाइम गिवन है ना, ठीक है, इस केस में हमें टाइम गिवन है तो हम कौन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ऑल राइट, अब डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना है, u क्या है, 0 है, तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, 0। फिर हमारे पास केवल बचेगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 0.1 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12। बेटा ध्यान रखना, स्क्वायर को हम कभी भी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें उसको कहीं ना कहीं कैंसिल करना होता है। ठीक है, सो ये हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, एंड इसका क्या होगा 72, कितना हो जाएगा 72 इंटू 0.1, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, 72 इंटू 0.1, दैट विल कम आउट टू बी 7.2 meters per, sorry, 72, 1 minute, half a t square. Acceleration is 0.1,
एंड हाफ इंटू टी स्क्वायर। टी क्या आया था बेटा 120 था, आई एम सॉरी 120 है, ये 100 का मल्टीप्लाई और इसमें जब हम करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 720 मीटर्स। ठीक है, अच्छा ये नीचे चला गया है बोर्ड के, तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हाफ ए टी स्क्वायर को कैसे करेंगे, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 0.1 एंड टी स्क्वायर मतलब 120 इंटू 120। ठीक है, 12 120 इंटू 120, सो दैट विल कम आउट टू बी 2, ये 60 हो जाएगा, 12 6 जा 72, और फिर इसके बाद 2 जीरो आएंगे और एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 720 मीटर्स। टाइम की वैल्यू यहाँ पे रखनी थी, टाइम की वैल्यू है 120, सो इसलिए हमने यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करा, हाफ इंटू 0.1 इंटू टी स्क्वायर, टी है 120, 120 का स्क्वायर 2 टाइम्स हम लिखेंगे। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लाई करके ना लिखें ताकि बाद में कैंसिल आउट होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।